हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के बैकग्राउंड में जामिया मिल्लिया इस्लामिया लिखा हुआ है। ये किस चीज़ के बारे में है, थोड़ी सी इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये 31 अक्टूबर 2023 यानी कि 31 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन है और नोटिस है पीएचडी के बारे में। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पीएचडी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए फाइल नंबर COE/admission/PhD/2023 और ये 2023 का 2 नंबर का, यानी कि इससे पहले एक आ चुका है और ये दूसरा नंबर है। नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, ये पीएचडी प्रोग्राम के बारे में है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहली अहम चीज़ कि 2023-24 का है। फॉर्म जो भरा जाएगा इसका वो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2023 तक है। हम फॉर्म भरने के बारे में ही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म भरेंगे। फॉर्म देखिए कैसे भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा। JMICOE ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से भरा जाएगा। देखिए आपको इसमें स्टैम्प भी नज़र आ जाएगी और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस के साइन भी नज़र आ जाएंगे। कंट्रोल ऑफ एग्जाम ने इसको इशू किया है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जामिया की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ देखिए कि JMICOE हमने गूगल पर टाइप किया और इसने हमारे सामने कई सारे पेजेस ओपन कर दिए। सबसे पहला देखिए इसमें ये है कि JMICOE.in जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो पहला वाला है, हमने इस पर क्लिक किया। लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, लिंक ओपन ना हो, फॉर्म ना भरा जाए, तो मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेल आईडी, फेसबुक आईडी और उसके अलावा मेरा ट्रू कॉलर आईडी, टेलीग्राम आईडी वो मौजूद है। आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जैसे ही हमने क्लिक किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर, तो ये हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आया जो जामिया की वेबसाइट से है। यहाँ सबसे पहला है एडमिशन। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन PhD सेशन 2023-24। 2023-24 के PhD के लिए हमें यहाँ से अप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो हमें नेक्स्ट पेज पर ले गया। ये जामिया का जो है वो फॉर्म अप्लाइंग का पेज है। चाहे रेगुलर हो, डिस्टेंस हो, प्राइवेट हो, PhD हो, UG PG हो, सारे फॉर्म इसी लिंक से भरे जाते हैं, इसी पेज से भरे जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मैंने रजिस्ट्रेशन लिख दिया है इस पर। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24। रजिस्ट्रेशन करने के लिए या हमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए। एक हमारे पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। मैं बारहा इस बात को कहता हूँ कि आपके पास आपकी लाइफ के इक्वलेंट ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। देखिए कैरियर के लिए आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा अहम है। दूसरा मोबाइल नंबर। तीसरा स्कैन फ़ोटो। चौथा स्कैन सिग्नेचर। देखिए फ़ोटो 10 से लेकर 100 KB तक, 20 से 100 KB के होने चाहिए। सिग्नेचर भी 20 से 100 KB के होने चाहिए। फीस जमा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ATM। अब देखिए अगर आपको नोटिस देखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। जिस नोटिस को मैंने पहले शो किया है वो यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। अब उसके बाद में यहाँ हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस फॉर्म को व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लें, व्हाट्सएप से लिंक कर लें, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप से जाएंगे, वरना आप वेबसाइट से भी जा सकते हैं। इजी करने के लिए मैंने इसको यहीं से किया है। आप आईडी पास जो है आईडी जनरेट कर सकते हैं। कंटिन्यू विद व्हाट्सएप जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ इसने मुझे बोला कि OTP लेस साइन इन, 1 टैप, नो मोर पासवर्ड, फास्ट, सिंपल, सिक्योर। सीधा सा इसने जो है यहाँ से ये ले लिया। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, मुझे ये यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप पर ले गया। एक मैसेज आया कि साइन इन ऑन, यू कैन अप्लाई। ये जामिया का लॉगिन पेज का नाम है, यू कैन अप्लाई। यहाँ से अप्रूव किया और अप्रूव करते ही इसने मुझे जो है वो अगले पेज पर लॉगिन पर ले गया। देखिए अगर आपने पहले कभी लॉगिन किया है तो डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाएगा बिना किसी पासवर्ड के, वरना फिर जो है वो आपसे आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा या आपसे आईडी क्रिएट कराई जाएगी। देखिए यहाँ होम है, डैशबोर्ड है।
अभी देखो वेलकम मोहम्मद जावेद अंसारी, यहाँ माई एप्लीकेशन, इससे पहले अगर मैंने कोई और फॉर्म भरा है उसको भी मैं देख सकता हूँ, ये मेरी पुरानी आईडी है। यहाँ उसके बाद में मैंने माई एप्लीकेशन पर क्लिक किया और यहाँ इसने मुझसे पूछा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, कोर्स टाइप, कोर्स नेम, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। मैंने कोर्स टाइप पर क्लिक किया तो देखिए बैचलर्स यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, मास्टर्स, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, पीजी डिप्लोमा आएगा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीएचडी। मैंने यहाँ पीएचडी पर क्लिक किया। जैसे ही पीएचडी पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसने मुझे बोला कि आप सेलेक्ट प्रोग्राम करिए, क्या प्रोग्राम करना है। जैसे अगर हम यूजी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कोर्स आते हैं, पीजी में बहुत सारे आते हैं, पीएचडी में सिर्फ एक आया है पीएचडी। मैंने इसको क्लिक किया और ऐड कोर्स कर दिया। यहाँ ये कहेगा कि आई हैव रीड एंड कन्फर्म द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन, एम ए आपके पास 55% पे है, आप एलिजिबल हो गए। यहाँ मैंने इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक किया और ऐड कोर्स किया। ऐड कोर्स करने के बाद में यहाँ मुझे ये एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पर ले गया। देखिए यहाँ ये बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन डिटेल इनकम्प्लीट है, फ़ोटो सिग्नेचर इनकम्प्लीट है, सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है। मैंने यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक किया है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे हम तो ये हमें इस पेज पर ले जाएगा कि देखिए क्या क्या यहाँ पर इसको चाहिए। एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन डिटेल, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल, प्रेफरेंस एंट्री, प्रीव्यू एंड कन्फर्म। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक किया और यहाँ इसने मुझसे जो है वो ये मांगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम पीएचडी का पहले बता चुके हैं डिपार्टमेंट। देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, इंजीनियरिंग है, और उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पर्शियन है, बायोटेक है। मैंने यहाँ उर्दू में क्लिक किया है, मैं उर्दू के लिए कर रहा हूँ तो मैंने उर्दू पर क्लिक किया। इसके बाद में जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसने मेरा नाम दे दिया। मैंने यहाँ नाम फिल कर दिया है, मोहम्मद जावेद अंसारी। मैंने नाम को इसलिए कट किया है कि यूट्यूब की कंडीशंस के हिसाब से सारी चीज़ें एक्यूरेट अगर होती हैं तो यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है। यहाँ मैंने नाम फिल कर दिया, नेम, फादर नेम, उसके बाद में मदर नेम, कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी, एससी एसटी है। ओबीसी वाले एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ओबीसी का जो सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली वाली कंडीशन क्या है ये मुझे सही से मालूम नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया दिल्ली के अलावा वहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिड रहता है। ओबीसी सिर्फ वही माने जाएंगे जिनके पास 1 अप्रैल 2023 के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट होगा। यहाँ हमने क्लिक किया, सारी डिटेल ही हमसे लेगा कि मेल हैं, कैटेगरी क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोबारा से कंफर्म करेगा, ब्लड ग्रुप, गार्जियन नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर, रिलीजन, इनकम। उसके बाद में जो है वो कि आप कश्मीर से हैं, नो, कश्मीरी माइग्रेंट है, नो, एनसीसी के बारे में। उसके बाद में एड्रेस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो उसके बाद में एड्रेस के बाद में ये यहाँ पर हमसे क्लिक कराएगा। एड्रेस में भी स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें ये मालूम की जाएंगी। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ शो कर दिया है। अब सेव एंड प्रोसीड करना है, मैं इसको सेव एंड प्रोसीड करूँगा। जैसे ही मैंने सेव एंड प्रोसीड किया, यहाँ मुझसे इसने फ़ोटो मांगा, ये मैंने फ़ोटो अपलोड करने के बाद का दिखाया है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ चूज़ फाइल, यहाँ से मैंने फ़ोटो चूज़ किया है, अपलोड कर दिया। फ़ोटो को मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। इसी देखिए यहाँ 20 से लेके 100 KB मांगा जाएगा। इसी तरीके से देखिए सिग्नेचर का है, मैंने उसको भी अपलोड कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ अपलोड सिग्नेचर आएगा, यहाँ से आप सिग्नेचर चूज़ करेंगे, अपलोड कर देंगे। मैंने दोनों चीज़ें अपलोड की। उसने इसके बाद इसने कहा है कि सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही मैंने सेव एंड प्रोसीड किया, यहाँ इसने क्वालिफ़िकेशन मांगी है। क्वालिफ़िकेशन 12th से स्टार्ट की है, 10th को जो है नहीं लिया है। 12th में आपका क्या क्या मांगा है, देखिए बोर्ड नेम क्या है आपका। देखिए यूपी बोर्ड इलाहाबाद को जो है वो शायद जामिया ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है या इन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज़ नहीं कराया है। पूरे इंडिया के बोर्ड का नाम है स्टेट बोर्ड का, सिवाय यूपी बोर्ड के। मैंने अदर में दिया है, यूपी बोर्ड लिख दिया है। 2005 में मेरा है, स्कूल नेम लिख दिया है मैंने, ग्रेड 2 लिख दिया, मार्क्स लिख दिए हैं, परसेंटेज। उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन लिखवाया है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA है। उसके बाद में यहाँ इन्होंने पूछा है कि आपका रिज़ल्ट क्या है, मैंने सारा कुछ लिख दिया है कि पास है, परसेंटेज कितनी है, मार्क्स कितने हैं और रोल नंबर क्या है। उसके बाद इन्होंने सेव एंड प्रोसीड करा है। सेव एंड प्रोसीड करते ही इन्होंने कहा है ये
जामिया का जो ऑटोमेटिक मैसेज आता है कि प्लीज़ रीकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल एकेडमिक डिटेल्स प्रॉपरली, नो फर्दर क्लेम्स फॉर चेंजेस विल बी एंटरटेन। यानी कि इसके बाद में आपने अगर सारी चीज़ें देख ली हैं तो चेक कीजिए, उसके बाद में कोई भी जो है वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि मेरा नाम गलत हो गया या मेरे मार्क्स गलत हो गए। और यहाँ ओके करेंगे। ओके करते ही इसने मुझे ये नेक्स्ट पेज पर ले गया। यहाँ इसने बोला है मुझे कि चूज़ फाइल कीजिए ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर। अगर आप एमफिल वाले हैं, एमफिल आपका है तो आप एमफिल की लगाएंगे, अगर आपका एमए है तो एमए की लगाएंगे। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, ओरिजिनल लगानी है, सारी डिटेल देनी है उसकी कि उसमें सीरियल सर्टिफिकेट नंबर क्या है। नेक्स्ट उसको हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में प्रेफरेंस, देखिए ध्यान रहे कि पीएचडी का टेस्ट सिर्फ दिल्ली में होगा, पीएचडी टेस्ट सेंटर ओनली इन दिल्ली होगा, दिल्ली के अलावा कहीं एग्ज़ाम नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम कैटेगरी मैंने कहा यस है, हालांकि मेरे पास जेआरएफ भी है, जेआरएफ वाले पहला वाला लेंगे। उसके बाद में जो क्यूपीआई वाले होते हैं ये नॉर्मली बहुत मुश्किल से होते हैं, वो सेकंड वाला लेंगे। आईसीसीआर वाले थर्ड वाला लेंगे। और जो लोग जामिया में जॉब कर रहे हैं वो फोर्थ लेंगे। जिनके पास एमफिल है वो 5 नंबर चूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पूछा है कि डिसिप्लिन प्रीफरेंस, उर्दू का जो है वो कोई भी अलाइड सब्जेक्ट नहीं होता तो सब में उर्दू ही आएगा। और ये सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे सेव एंड कंटिन्यू किया मैंने तो देखिए यहाँ आधार नंबर भी इसने पूछा था मुझसे, आधार नंबर कंपलसरी होता है वो दिया है। उसके बाद में देखिए पीएचडी है, नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, मोबाइल नंबर है और ये कन्वर्सेशन का एड्रेस है। ये सारी चीज़ें इसने दे दी हैं। और यहाँ पर इसके बाद में अगले पेज में इसी पेज के नीचे एजुकेशन डिटेल के बाद में इसने पूछा है कि क्या आप इसको कंफर्म करना चाहते हो, ये ओके है। मैंने इसको जो है वो कंफर्म किया, इसकी कंडीशन को कंफर्म एंड सबमिट किया। कंफर्म सबमिट करने के बाद में इसने एक बार और मुझसे पूछा है कि क्या आप फीस जमा करना चाहते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट। मैंने प्रोसीड टू पेमेंट के लिए यस कह दिया है, प्रोसीड टू पेमेंट किया मैंने। और उसके बाद में ये यहाँ ले गया है कि नेम दिया है इसने मेरा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इसने कहा कि पीएचडी ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आईडी है, ये प्रोग्राम है, इसकी फ़ीस है, आप सेलेक्ट कीजिए। मैंने डेबिट कार्ड लिया तो डेबिट कार्ड पर जो है वो 38.46 एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ये बैंकिंग चार्जेस, यानी कि ऑलमोस्ट 1540 रुपये फ़ीस हो गई। 1538.46 प्रोसीड टू पे किया मैंने जैसे ही यहाँ पे नाउ किया, पे नाउ करने के बाद में यहाँ मैंने कार्ड डिटेल डाली अपनी, सब कुछ किया, पेमेंट कर दिया, पे नाउ किया। पे नाउ करने के बाद में ये इसने मुझे फाइनल पीडीएफ दे दिए, मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको इस फॉर्म को संभाल कर रखना है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने साथ साथ एक नंबर इसमें और दिया है, आप उनके पास भी जाकर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल से, मैसेज से पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो पीएचडी का सिलेबस है, सिलेबस वाली वीडियो भी जो है वो मेरे यूट्यूब पर पहले से मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पर्सनली भी उसको शेयर कर सकता हूँ। तो ये था हमारा जामिया इस्लामिया दिल्ली के पीएचडी 2023-24 के बारे में डिटेल फॉर्म।